सर हम इफेक्टिव लर्निंग कैसे कर सकते हैं? देखो, लर्निंग का ना सिंपल सा एक ही तरीका है कि आप मेंटली फोकस्ड हो। कोई भी चीज़ है, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो कोई प्रोफेशन है, किसी भी जगह पे आप किसी भी तरह की लर्निंग चाहते हो ना और इफ़ेक्टिव चाहते हो, उसका एक ही फार्मूला है कि फ़िज़िकली और मेंटली आप कनेक्टेड रहें। इसकी अगर मैं मिसाल आपको दूं कि अगर आप एक मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देते हैं, अब मोबाइल आपने लगा दिया, चार्जर भी लगा दिया, कनेक्ट भी हो गया, लेकिन बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो क्या मोबाइल की बैटरी चार्ज होगी? नहीं होगी। अब फिज़िकली क्या है, वो कनेक्टेड है, बज़ाहिर लग रहा है कि चार्जिंग चल रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लिहाजा चार्जिंग नहीं हो रही। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है, चाहे हम कहीं इबादत के लिए जाते हैं, चाहे हम स्टडी के लिए जाते हैं, चाहे हम किसी जॉब में होते हैं, चाहे किसी कारोबार में होते हैं, उसको अगर आप इफ़ेक्टिव करना चाहते हैं, उसका एक सिंपल सा हल है कि जब आप इबादत के लिए जा रहे हैं, आप नमाज के लिए खड़े हैं, फिज़िकली अगर वहाँ पे खड़े हैं, तो मेंटली भी आप अगर वहाँ होंगे तो फिर ही उसका फ़ायदा होगा। फिर ही आपको वो जो है ना कि सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र में है, वो फिर ही आपको सुकून मिलेगा। आज हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, इबादतें करते हैं, ज़िंदगी में सुकून नहीं है। उसकी वजह ये है कि बैटरी तो चार्ज ही नहीं हो रही। फ़िज़िकली तो आप वहाँ पे कनेक्टेड हैं, आप मौजूद हैं, बज़ाहिर है कि आप नमाज भी पढ़ ली, ज़िक्र भी कर रहे हैं, लेकिन मेंटली आप कहीं और पहुँचे होते हैं। अब जब आप कहीं इसी जॉब में होते हैं, आप एक अच्छा आइडिया, एक अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाते। वजह यही है कि फ़िज़िकली बैठे वहाँ हैं, मेंटली कहीं और हैं, आप फोकस नहीं कर पाते। इस तरह से बीइंग अ स्टूडेंट, जब आप बुक पढ़ते हैं, बुक सामने है, पढ़ भी रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन लर्निंग नहीं हो रही। वजह क्या है? मेंटली कहीं और हैं। अब एक जगह पे फोकस होना यही इम्पोर्टेंट है। जब तक आप मेंटली उसी जगह पे नहीं होंगे जहाँ पे आप फिज़िकली मौजूद हैं, इसके मसाइल हैं। यही चीज़ हमें आगे रिलेशन में भी नज़र आती है। जब हम घरों में होते हैं, बच्चों के, फैमिली के पास होते हैं, मेंटली हम अपने बिज़नेस के बारे में या किसी आउटिंग के बारे में या अपने दोस्तों के बारे में, या अगर आप किसी जॉब में हैं तो उस प्रोफेशन के बारे में हम सोच रहे होते हैं। आप बीइंग अ फ्रेंड्स कहीं पे बैठे होते हैं या किसी मीटिंग में बैठे होते हैं, आप एक बात डिस्कस करते हैं, मौजूद हैं वहाँ पे सारे लोग, एक बात होती है, अक्सर को पता ही नहीं चलता कि बात क्या हुई है। सेम सिचुएशन हमारी क्लासरूम्स में होती है। अगर आप वहाँ पे जब फिज़िकली बैठे हैं, जब आपका टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, अगर आप मेंटली भी वहाँ पे हों, तो आपको बहुत सारी ट्यूशन से आपकी जान छूट जाए। आप जो बाद में रट्टे लगा लगा के पढ़ रहे होते हैं ना, उसकी ज़रूरत ही ना रहे। वजह क्या होती है कि हम मेंटली वहाँ पे स्टेबल नहीं रहते, फोकस नहीं कर पाते। और जो बच्चे उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद होते हैं जहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, अच्छा, उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं और वो पढ़ते भी दूसरों की निस्बत थोड़ा कम है। वजह क्या होती है कि उनके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, कंसेप्चुअल स्टडी, और यही आपको पे बैक करती है। फिर आप जो हम वो पिछले सेशन में बात कर रहे थे ना कि वन नाइट स्टडी, वो तब भी इफ़ेक्टिव होती है जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और कंसेप्ट कब क्लियर होते हैं? जब आप मेंटली और फिज़िकली कनेक्टेड होते हैं, आपका फोकस होता है, आप किसी भी चीज़ को ध्यान से सुनते हैं और कहीं पे आपको कन्फ्यूजन लगती है, आप फौरी से क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं क्लास में जब कोई भी टीचर अपना लेक्चर कंप्लीट करता है तो वो क्वेश्चन के लिए ज़रूर पूछता है। और अगर 40-50 बच्चों की क्लास होती है तो कितने स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं? बमुश्किल 1-2, और बाकी उनको तो या तो बिल्कुल पता ही नहीं होता, या जो दूसरी बात होती है ना कि पूरी समझ आ गई या बिल्कुल नहीं आई। पूरी समझ आने वाली रेशो बहुत कम होगी कि जिनको सारी बहुत अच्छी समझ आ गई है। दूसरे या तो इस वजह से क्वेश्चन नहीं पूछते कि वो ये समझते हैं कि अच्छा अब ये पूछूंगा तो बाकी बच्चे क्या कहेंगे,
या इसलिए नहीं पूछते कि टीचर ने आज पढ़ाया ही क्या था, उसको बज़ाहिर टॉपिक तो नज़र आता है लेकिन मेंटली कहीं पे और आता है। अच्छा, यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि हम कहते हैं जी बच्चे जो है ना, ये जो बच्चा है ये मेंटली वीक है, ये इसको जी बादाम खिलाएं, इसको अखरोट खिलाएं। अब वही बच्चा जब कोई मूवी देखता है तो आपको स्टोरी लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि वो मेंटली उसको प्रॉब्लम नहीं है मूवी में, क्योंकि वो मेंटली फोकस्ड होता है, इंटरेस्ट के साथ देख रहा होता है। और ये इंसान की फितरत है कि वो जो स्टोरी टाइप कोई भी चीज़ होती है ना, उसमें उसका इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। अब जो लेक्चर्स होते हैं वो स्टोरियाँ तो थोड़ी होती हैं ना, तो वहाँ पे आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है। मूवी में, ड्रामा में वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि हम जो कोई भी स्टोरी टाइप की चीज़ होती है ना, ये एक बेहतरीन लर्निंग का तरीका होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी हमें वाक़यात से समझाया है। उसमें हर तरह के कुरान मजीद में वाक़यात हैं, अंबिया कराम के हैं, और वो हमें उन पुरानी कौमों के वाक़यात सुना सुना के हमें उसकी मिसालें दी गई हैं ताकि हम समझें। यही चीज़ है कि आप जब ये बात करते हैं ना कि मेंटली प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम फोकस की होती है। हम कनेक्ट नहीं कर पाते। वो जस्ट लाइक मोबाइल, मैंने आपको मिसाल दी कि वो चार्जर लगा है, स्विच के अंदर वो चार्जर अटैच भी है, बटन भी ऑन पे है। अब इलेक्ट्रिसिटी पीछे से बंद है तो बैटरी की चार्जिंग नहीं हो रही, कोई फ़ायदा नहीं होगा आप घंटा लगाए रखें। बस यही मिसाल है। जिस भी जगह पे आप जिस तरह की लर्निंग चाहते हैं, वो स्टडी है, वो आपका प्रोफेशन है, वो बिज़नेस है, वो कोई इबादत है, वो अल्लाह का ज़िक्र है, वो कोई रिलेशंस के वाले से बात है, जब तक आप फिज़िकली और मेंटली कनेक्ट नहीं होंगे आप अच्छे रिज़ल्ट नहीं ले सकते, आप अच्छी लर्निंग कभी नहीं कर सकते।